हम जब समाज की बात करें ना, सोसाइटी की बात करें, तो आपको पता है जो लोग हमें ऊपर उठाते हैं, बोलते हैं कि आप ये कर सकते हो, अरे आपके लिए ये चीज़ की क्या कमी है, आप तो सब कुछ कर सकते हो। ये जो लोग बोलते हैं ना, इन 4 लोगों को आपको गिराने में भी टाइम नहीं लगता है। इसलिए जो हम सोचते हैं ना कि अगर हमारी कोई तारीफ कर रहा है तो हम क्यों अपनी बात बताएं। देखिए, बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे ना जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी तंगी होती है, लेकिन अब उनका समाज ऐसे लोगों के साथ बन चुका है कि वो अपनी तकलीफ नहीं बता सकते हैं। अगर वो अपनी तकलीफ बताते हैं, अपना दर्द बताते हैं, तो उन्हें मतलब इंसल्ट फील होगा, या हो सकता है कि वो अपने आप को मतलब इन्फीरियर सोचे, अपने आप को कम आके, या उनका जो संगत है, उनकी जो फ्रेंड सर्किल है, उनका जो 4 लोगों का ग्रुप है, वो कहीं उनकी वैल्यू देना कम ना कर दे। इस वजह से वो अपनी बातों को नहीं बताते हैं। ऐसा होता है ना? कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। ये ऐसा नहीं है कि सोसाइटी की बात है, हम जहाँ काम करते हैं ना वहाँ भी ये चीज़ होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि स्टार्टिंग से ना, आप जैसे हैं, आप जिस तरह से हैं, आप वैसे ही पेश आइए। देखिए, ज़्यादा हम अगर दिखाने लगेंगे ना कि हमारे पास ये है, या हम बहुत पैसे वाले हैं, या हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा जिस समाज में आप रह रहे हैं। ये हम ना मेंटेन करने की बात को सोचते ही नहीं, हम पहले ही सोचते हैं अरे क्या होगा, थोड़ा सा हम 2-4 बातें हाँक देंगे, थोड़ा सा दिखा देंगे, उसके बाद तो हम अपने मतलब सिंपल जीवन में आ जाएंगे। पता है, यही 4 लोग जो आपकी तारीफ कर रहे थे, वही 4 लोग 10 दिनों के बाद आपकी वैल्यू कम कर देंगे, आपको वहां पे गिरा देंगे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि बिल्कुल भी बहरूपी वाले फेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, आप बिल्कुल अपना सिंपल सादा जीवन दिखाइए, क्योंकि जिसे आपको पसंद करना है, या जो आपको मतलब आपके साथ रहना चाहेगा ना, वो उस समय उस चीज को भी देख के आपको पसंद करेगा। देखिए, बहुत लोगों की ये आदत होती है ना कि मैं सिंपल आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगी कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब देख के, उनके कपड़े अच्छे हैं, उन्हें मतलब इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, तो इम्प्रेस हो जाते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है उसको कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। इम्प्रेस हो जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना, मैं अपने ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, इम्प्रेस होके और जॉब लग जाती है। मैं जॉब की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे कि जॉब लग जाती है, अरे इतने अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, फिर इतने अच्छे कपड़े वगैरह पहना है, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है, देखने में भी गुड लुकिंग है, तो इसको जॉब पे रखना है। लेकिन बाद में पता चलता है ना कि जब 10 दिन बीतता है, 20 दिन बीतता है, 1 महीना, 2 महीना, तो फिर कंप्लेन पे कंप्लेन आनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर अंत में क्या होता है, अंत में फिर उसे टर्मिनेट किया कर दिया जाता है। ये रियल लाइफ में होता है दोस्तों, मैंने बहुत चीज ऐसा देखा है। तो कहना यहाँ पे ये है ना कि आपकी सूरत से कोई भी आपको प्यार नहीं करता। आपका काम क्या है, आपका सीरत क्या है, आप किसके बारे में कैसा क्या सोचते हो, इस चीज का फर्क पड़ता है दोस्तों। इसलिए मैंने बार बार इस चीज को कहा है कि आडंबर वाली जिंदगी जीना हमें बंद करना होगा। और इस आडंबर वाली जिंदगी में हमारे पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। तो हमारा तो एक ही मोटो है ना, पैसा बचाना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इस चीज को जैसे हैं वैसे ही पेश आना है हमें किसी के सामने भी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट ये आता है कि पैसों का मैनेजमेंट, मनी संरक्षण जो होता है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पैसे कितनी सेव कर रहे हैं, हम पैसे कहाँ सेव कर रहे हैं। इसका सही मतलब ये होता है कि हम पैसों को खर्च कैसे कर रहे हैं। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम पैसे कमा रहे हैं, हम घर चला रहे हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, या कोई नहीं, हम खुद हैं, तो हम बिना पैसे खर्च किए हुए अपना जीवन शैली आगे बढ़ा पाएंगे, या हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पैसे खर्च तो करने पड़ेंगे ना। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, ये भी सीखना पड़ेगा। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं ना कि पैसे बचाना, पैसे सेविंग करना, पैसे कमाना सीख जाते हैं, लेकिन पैसों को खर्च करने ही नहीं आता है। और मैंने एक वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड दिया भी है आप लोगों की, आपको पैसे खर्च करने का तरीका जो है वो भी सीखना पड़ेगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे यहाँ पे मैं एक ही पॉइंट इसमें इंक्लूड करूंगी ना, कि जिस चीज की चाह है ना, मतलब जिस चीज की जरूरत है आपको, उसी में अपने पैसे लगाएं। देखिए, आज अगर हम बहुत सारे सामान लेते जा रहे हैं, अरे हमें ये इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, बहुत बार ऐसा होता है। तो करते करते ना ऐसा एक टाइम आ जाता है ना कि अब एक नई चीज, और जिसकी वाकई हमें जरूरत है, उसके लिए कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीजों को बेचना पड़ जाए।
बात को समझ रहे हैं ना आप। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने क्या किया ना, सिंपल मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि एक हमारे जान पहचान के ही हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे उन्होंने अपना फ्लैट बुक करवाया। फ्लैट बुक करवाया, बहुत खुशी की बात है, मिठाइयाँ मिली बुकिंग पे, गृह प्रवेश हुआ तो भी हमें मिठाइयाँ मिली, हम गए भी थे उनके घर, अच्छी चीज़ है। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद सुना ना कि उन्होंने दूसरी जगह भी अपना एक फ्लैट जो है वो बुक करा लिया है। तो ये भी मुझे खुशी हुई कि चलो इनकी इनकम अच्छी है, इनके पास पैसे हैं तो ये करा रहे हैं, या घर से भी हो सकता है, मजबूत होंगे तो आप करा रहे हैं। लेकिन पता है दोस्तों, अब क्या हुआ उनका हालत कि पहला उन्होंने इसको लिया था, और जो उनका मतलब जो प्लानिंग था ना, वो प्लानिंग मुझे उस वक्त थोड़ी सी अच्छी लगी थी, बाद में लेकिन थोड़ी अटपटी लगनी शुरू हो गई थी मुझे। उन्होंने कहा कि अभी अगर मैंने उसमें पैसे लगा दिए ना, जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी में, तो वो इसलिए लगाया है क्योंकि आने वाले समय में वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो हमें मतलब आज अगर मैंने उसमें 1 करोड़ डाला है तो हो सकता है कि आगे जाके मुझे 1.5 या 2 करोड़ मिल जाएगा और मैं सेल कर दूंगा। अच्छी बात है, उनका विचार बहुत अच्छा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया वो सही किया। लेकिन पता है दोस्तों, वो फंस गए। वो फंस इस चीज में गए कि उन्होंने इधर भी पैसे लगा दिए अपने, जो उनके पास था, और अभी जो फिलहाल रह रहे हैं वो भी अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था। कहने का मतलब ऐसा है कि अभी वो इतना ज्यादा दलदल में फंस गए थे कि वो जिस घर में रह रहे थे, मतलब जो हमारे साथ था, उस घर को उन्हें सेल आउट करना पड़ा, ये भी बेचना पड़ा उनको। और जो उन्होंने मकान लिया था, हाँ ये बात अलग है कि उनको थोड़े पैसे भी मिले हैं, लेकिन वो भी बेचा, और अब जाके उन्होंने छोटा मकान जो है और वो खरीदा है और वहां पे उसमें रह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, दो करने के चक्कर में, और जितना उनका लैंड यहाँ पे था, जितना उनका मतलब स्क्वायर फीट था, उससे छोटा जाकर उनको लेना पड़ा तीसरा। तो ये क्या हो गई बात, ये यही हो गई कि बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी कि जो पैसा होता है ना वो एक्साइटमेंट लेके आता है, आवेग में हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। मतलब हमें सोचने के समझने की ना, ये पैसा जो है ये टाइम नहीं देता है, बस है पैसा तो बस हम कर लेंगे, आगे का देखा जाएगा, आगे का सोचा जाएगा। हालांकि उनकी सोच जो है वो गलत नहीं थी। उन्होंने जो ये बात सोचा था ना कि अब ये पैसे बढ़ेंगे ही, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे ही, ये सोचना किसी का गलत नहीं होता है, लेकिन यहाँ गलत साबित हो गया दोस्तों। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किस जगह पे हैं। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को कि आप किस जगह पे हैं और क्या वाकई। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे कि आप कहते हो कि पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छा नहीं है कि हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। आपको अपनी औकात जो है ना वो जाननी ही पड़ेगी। और एक बात दोस्तों, कि समाज में किसी के साथ भी कैसे रहिए, अपने आप से ईमानदार बनिए। अपने आप से, अपने परिवार के लोगों के साथ ईमानदार इसलिए बनिए क्योंकि आपको पता है कि आप कितने पानी में हैं, दूसरा कोई नहीं जानता आपको। इसलिए अगर आपने गड्ढा खोद दिया ना, तो उसमें आपको ही डूबना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, और जो आप कर सकते हैं वही कीजिए, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है।